सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोए सव्यसाऊणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाजन्यशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा जैन पाठशाला, जिसमें हम लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका को क्रम से पढ़ रहे हैं, क्रम से उसके प्रश्नोत्तर को जान रहे हैं, सिद्धांतों को समझ रहे हैं। कल की जो गोष्ठी हुई थी आपको उससे भी बहुत लाभ मिला होगा। मैंने देखा था कि आप सारे लोग उस गोष्ठी से जूम ऐप से सही टाइम पे आप सब लोग जुड़े थे, और आप लोगों ने पक्का गारंटी से आपने बहुत ज्ञान भी प्राप्त किया होगा उस गोष्ठी से, क्योंकि गोष्ठी के बाद में बताया था गोष्ठी होती क्या है कि आपको बहुत समय की चीज या जो 1 2 3 घंटे की चीज होती है वो आपको कुछ मिनटों में आपको पता लग जाती है। तो आपको गोष्ठी से लाभ हुआ ही होगा। आपके लिए तो एक तरीके से रिवीजन था, क्योंकि आप ये सब विषय पढ़ चुके हैं, इन सब विषयों के बारे में जान चुके थे कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, और विशेष नॉलेज आपको अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से मिली होगी। चलिए हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। वो गोष्ठियों का क्रम भी आगे बढ़ता जाएगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको वो रिवीजन करने को मिलता रहेगा। हर साप्ताहिक गोष्ठी, हर संडे को वो गोष्ठी ऑर्गेनाइज होगी, तो आपको भी लाभ मिलता रहेगा। चलिए हम अपना वापसी अपने विषय पे आते हैं। हम समझ रहे थे 6 द्रव्यों का स्वरूप। उन 6 द्रव्यों के स्वरूप में से हम जीव द्रव्य का स्वरूप जान चुके हैं, और पिछली कक्षा में मतलब जो परसों हमारी कक्षा हुई थी उस कक्षा में हमने पुद्गल का स्वरूप भी भली प्रकार से जान लिया है। जो पुद्गल का विस्तार रूप से स्वरूप समझाया था उसको भी हमने भली प्रकार से जान लिया है। जो वो हमारी हमारी एक बात रही थी पृथक अपृथक क्रिया के बारे में जो वैक्रियक शरीर में पाई जाती है, तो उसके संबंध में ये है कि जो अपृथक क्रिया होती है वो मात्र नारकियों को होती है, और देवों को पृथक अपृथक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो बस इसमें इतना समझना हमारा बचा था। और अगर वैसे देखें पुद्गल के बारे में, फिर अगला हम अगला द्रव्य चालू करेंगे, हमारा धर्म द्रव्य। दो दो तीन बात इसके अंदर पुद्गल के बारे में जो हम समझ सकते हैं। इस पुद्गल की विशेष रचना देखो कि ये पुद्गल की रचना कैसी है। ये ज्यादा से ज्यादा बड़ा भी हो सकता है और सबसे कम से कम छोटी से छोटी जगह में भी आ सकता है। मतलब विशालकाय रूप धारण कर सकता है, कम से कम रूप धारण कर सकता है। उदाहरण के लिए हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि पुराने जमाने में जब सबसे पहले टीवी आया था तो कितना बड़ा टीवी था वो। आज वो टीवी थोड़ा छोटा 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 होते हुए आज हमारे मोबाइल तक वो टीवी आ गया है। मतलब कि एक पुद्गल के परमाणु कितने सारे थे तो एक टीवी था, और वही आज एक पुद्गल के परमाणु आज एक मोबाइल के रूप में हमें दिख जाते हैं। अगर थोड़ा सा और पुद्गलों की रचना के संबंध में मैं बात करूं, तो जब मेमोरी कार्ड, जो आजकल हम मेमोरी कार्ड देखते हैं, उसकी हिस्ट्री जाने कि वो कैसे आया। पहले मेमोरी कार्ड का अगर सीमा देखे तो बस 1000 बाइट, आजकल तो इतना सब कुछ आ गया, जीबी तक पहुंच गए हैं, टीबी तक पहुंच गए हैं। वो 1000 बाइट से चालू हुई थी और पूरे कमरे के बराबर, सोचो इतना बड़ा मेमोरी कार्ड जो पूरे कितना जगह घेर रहा है, पूरे कमरे की जगह। आज वो सूक्ष्म होते होते हमने पूरी इसकी हिस्ट्री देखी। तो पहले वो एक बड़ी सी वीएलसी में आता था, इतनी बड़ी सी सीडी में, फिर बाद में सीडी के रूप में आया। सीडी में भी अलग अलग स्टोरेज, 700 MB, 150 MB, फिर 700 MB, ऐसे जीबी तक गया। आज वही चीज हमने फिर मेमोरी कार्ड में देखी। वही मेमोरी कार्ड जो इतने विशाल थे अब वो इतने से बन के रह गए हैं, हमारी पॉकेट में आराम से आ सकते हैं। फिर वो 1 GB
तक आया, 1 GB से 8 GB, बढ़ते बढ़ते 64 GB, और आज इतना हो गया है कि 1 TB तक के भी कार्ड मिल जाते हैं। ये सब पुद्गलों की रचना है, सूक्ष्म और स्थूल रूप से पुद्गलों की रचना है। मतलब क्या पुद्गलों का खेल है कि आपस में ऐसी रचना करते हैं, कम से कम जगह में भी समा जाते हैं और विशाल से विशाल जगह में भी ये समा जाते हैं। और अगर एक पुद्गल द्रव्य के बारे में और एक विशेष बात जानूं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या पुद्गल द्रव्य ही अजीव तत्व है? एक मेरा प्रश्न है, क्या पुद्गल द्रव्य ही अजीव तत्व है? मतलब क्या पुद्गल द्रव्य इज इक्वल्स टू अजीव तत्व? सोचिए एक बार। हमें क्या लगता है कि पुद्गल ही अजीब है, लेकिन पुद्गल एक अलग चीज है और अजीब एक अलग चीज है। पुद्गल मात्र अजीब नहीं है, ये अजीब मात्र बस पुद्गल नहीं है, अजीब बहुत सारी चीजें होती हैं। हम देखें, द्रव्यों के नाम देखें तो हम देखते हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य। और 7 तत्व देखते हैं तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व। इसमें अजीव आया एक नाम और एक आया हमारे पास पुद्गल। ये दोनों एक नहीं है, क्योंकि जो अजीव है, अजीव तत्व में बाकी के 5 द्रव्य समाहित हो जाते हैं। मतलब कि पुद्गल द्रव्य भी अजीव तत्व है, धर्म द्रव्य भी अजीव तत्व है, अधर्म द्रव्य भी अजीव तत्व है, आकाश द्रव्य भी अजीव तत्व है, और काल द्रव्य भी अजीव तत्व है। मतलब अगर हम कभी किसी को हमें सुनाने हो 6 तत्व, हम सुनाए 6 द्रव्य हमें सुनाने हो, तो हम ऐसे सुना दें कि जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ऐसा नहीं। पुद्गल उसको अलग से लिया, क्योंकि अजीव के अंदर बाकी 5 समाहित हो जाते हैं। मात्र एक पुद्गल ही अजीब हो ऐसा नहीं है, पुद्गल के साथ साथ धर्म भी अजीब है, क्योंकि अजीब की परिभाषा क्या है? जो जानता देखता नहीं हो, वो अजीब है। अब धर्म भी नहीं जानता है, अधर्म द्रव्य भी नहीं जानता है, आकाश द्रव्य भी नहीं जानता है, काल द्रव्य भी नहीं जानता है। जानता कौन है? जानता मात्र जीव द्रव्य है, जानता मात्र जीव तत्व है। मतलब कि एक में 5 समाहित हो गए। इसलिए हमें ये भूल नहीं हो कि कभी हमें मैं क्वेश्चन दूं कि अजीब इज इक्वल्स टू, आप सीधा लिख दे पुद्गल, गलत हो जाएगा। पुद्गल के साथ बाकी के 4 को भी आपको याद करना पड़ेगा। वे भी वे भी अजीब के अंदर ही आते हैं, क्योंकि वे जानते देखते नहीं है। इतना हमने थोड़ा विशेष जाना पुद्गल द्रव्य के बारे में। अब हम थोड़ी अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। बहुत दिनों से, बहुत विस्तार से हमने पुद्गल द्रव्य की चर्चा की। अगला द्रव्य कौन सा है? अगला द्रव्य है धर्म द्रव्य। अगर आपने बाल बोध की पुस्तकें पढ़ी हो, बाल बोध में भी एक पाठ है 6 द्रव्य। वहां पे इस धर्म द्रव्य की चर्चा ऐसे चालू की कि एक बच्चा उनसे पूछता है, ये धर्म द्रव्य तो वही होते होंगे ना जिसके अंदर पूजा आदि की जाती है, और अधर्म द्रव्य अहिंसा आदि करना, सॉरी हिंसा आदि करना, वो अधर्म द्रव्य होते होंगे? तो कहा नहीं, वे अलग हैं और ये अलग हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं। धर्म द्रव्य भी हम 3 प्रकार से देख सकते हैं कि धर्म द्रव्य के भी तीन मतलब धर्म शब्द से 3 चीजें जैन धर्म में जुड़ी हैं। एक होता है निश्चय धर्म, एक होता है व्यवहार धर्म, और एक होता है धर्म द्रव्य। तीनों में धर्म शब्द आ रहा है, निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म, और ये क्या है? धर्म द्रव्य। तो हम यहाँ पे ना ना निश्चय धर्म की बात कर रहे हैं, ना हम यहाँ पे व्यवहार धर्म की बात कर रहे हैं, ना, और हम इन दोनों की चर्चा ना करके किसकी चर्चा कर रहे हैं? यहाँ पे धर्म द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि निश्चय धर्म क्या है? तो वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव पहचानना, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, वो निश्चय धर्म के कहा गया। व्यवहार धर्म की जो हम मंदिर आदि जाते हैं, पूजन आदि करते हैं, भक्ति आदि करते हैं, व्यवहार धर्म। लेकिन ये धर्म द्रव्य नहीं है। धर्म द्रव्य की परिभाषा ही बिल्कुल अलग बनाई। धर्म द्रव्य का प्रश्न पढ़ते हैं, फिर उसका विस्तार से हम स्वरूप समझेंगे कि धर्म द्रव्य होता क्या है। प्रश्न नंबर 36, पेज नंबर है, पेज नंबर 10, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है कि धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? प्रश्न है धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया, स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में जो निमित्त हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे गमन करती हुई मछली को गमन करने में पानी। क्या परिभाषा बनाई? स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में जो निमित्त बने,
मतलब कि गति करने में जो निमित्त बने जीव और पुद्गलों को, उस द्रव्य का नाम है धर्म द्रव्य। और जगत में इसका प्रसिद्ध उदाहरण जो हमें हमेशा पढ़ते हैं कि गमन करती हुई मछली को चलाने में निमित्त है पानी। मतलब जो मछली स्वयं गमन कर रही है उसको कौन चलाता है? उसको पानी चलाता है। पानी पे आरोप आता है, पानी निमित्त है उस चलती हुई मछली को चलाने में। हम आजकल के उदाहरण में देखें तो रेलगाड़ी चलती है, तो रेलगाड़ी कैसे चलती है? तो रेलगाड़ी पटरियों से चलती है। पटरी नहीं होगी तो रेलगाड़ी नहीं चल सकती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रेल चलती हुई रेलगाड़ी को चलने में निमित्त हैं उसकी पटरियां। वो जो लोह पथ है, लोह का रास्ता है, जो रेलगाड़ी का रेल मार्ग, जो ट्रैक बिछे हुए हैं, ट्रैक निमित्त हैं उस ट्रेन को चलने में। ऐसे ही जो मछली है उसको गमन करने में कौन निमित्त है? उसको चलने में निमित्त है पानी। एक इसमें विशेष, पहले उदाहरण ही हम अच्छी तरह समझ लें। अगर मछली स्वयं खड़ी हुई है तो उसको गमन धर्म द्रव्य नहीं कराएगा, या उसको गमन पानी नहीं कराएगा, क्योंकि जिस समय मछली सो रही है उस समय वो एक समय एक जगह बैठ के सो रही है, या एक जगह वो स्थिर है, हिल नहीं रही है, तो उस समय उसको पानी गमन नहीं कराएगा। उदाहरण ही बनाया कि स्वयं चलती हुई मछली को, जब मछली स्वयं चल रही होगी तब उस समय उसको पानी निमित्त बनेगा गमन कराने में। ऐसे ही रेलगाड़ी पे लगाओ, रेलगाड़ी चल रही है, चलती हुई रेलगाड़ी में वो लोह पथ, वो ट्रैक उसको निमित्त बन रहा है चलने में। अगर कोई ट्रेन, जैसे आजकल के टाइम में देखें कि इतिहास में पहली बार सारी ट्रेन खड़ी हैं, एक ट्रेन नहीं चल रही है, लोकल से लोकल ट्रेन भी नहीं चल रही है। अगर हम कहें कि भैया ट्रैक भी है और ट्रेन भी है, और अगर तो चल क्यों नहीं रही है? क्यों? इसलिए नहीं चल रही क्योंकि चलती हुई ट्रेन को चलाने में निमित्त बनेंगे वो ट्रैक, पटरियां। बिना उसके रेलगाड़ी चले ऐसा नहीं है। ऐसे यहाँ पे हम अपने में समझें कि धर्म द्रव्य क्या है? जीव और पुद्गलों को गमन कराने में निमित्त बन रहा है। मतलब चलते हुए जीव और पुद्गलों को गमन कराने में जो निमित्त बने वो है धर्म द्रव्य। क्यों? क्योंकि हम में भी एक क्रियावती शक्ति है। हमने विशेष गुण देखे थे कि प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण कौन कौन से होते हैं। तो उसमें से 6 द्रव्यों में से मात्र 2 द्रव्यों के पास क्रियावती शक्ति थी। वो क्रियावती शक्ति को याद कीजिए कि क्रियावती शक्ति होती क्या है? कि क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो है क्रियावती शक्ति। और गमन पूर्वक स्थिर हो जाना, ये भी क्रियावती शक्ति। और ये किन द्रव्यों में है? जीव और पुद्गलों में है। इसलिए लिखा कि स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को, जो खुद जीव गमन कर रहा होगा उसको बनेंगे निमित्त ये धर्म द्रव्य चलाने में। और कोई पदार्थ ऐसे कहे कि जो स्थिर पहले से है उसको चलाने में निमित्त बने, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस धर्म द्रव्य की चर्चाएं धर्म शास्त्रों में बहुत की गई हैं, न्याय के शास्त्रों में बहुत की गई हैं। कल अगर आप लोगों ने गोष्ठी बहुत ध्यान से सुनी हो तो उसी गोष्ठी में एक वक्ता का विषय था, ये द्रव्य छह ही क्यों? उसने उस विषय को साइंस से कनेक्ट करके थोड़ा बताया था कि साइंस क्या मानती है और हम क्या मानते हैं। अगर इस धर्म द्रव्य की चर्चा हम साइंस की अपेक्षा बात करें तो उसमें कहा जाता है, धर्म द्रव्य का नाम दिया जाता है ईथर, कि एक ईथर नाम का एक द्रव्य होता है जो इसको गमन कराने में निमित्त बनता है। लेकिन गोष्ठी के अंत में भी अगर आपने हमारे गुरुजी आदरणीय अच्युत कांत जी की भाषण आपने आखिरी में सुना हो तो उन्होंने कहा था कि कभी भी जैन धर्म को साइंस से प्रूव करने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। चाहे उन्होंने धर्म द्रव्य का नाम ईथर दिया है आज के साइंस के लोगों ने, लेकिन वो ईथर द्रव्य धर्म द्रव्य नहीं है, क्योंकि उसका अलग ही स्वरूप है। यहाँ पे धर्म द्रव्य का स्वरूप बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही पृथक स्वरूप है। क्या है वो हम देखते हैं। मतलब कि स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को जो गमन कराने में निमित्त बन रहा है। अगर अपनी इच्छा नहीं है तो हमें कोई गमन नहीं करा सकता, हमारी इच्छा है तो गमन हो। अभी तो और बात छोड़ो, जरूरी नहीं है हमारी इच्छा हो तो ही हमारा गमन हो। हम थोड़ी और आगे चल के बात करते हैं, क्या ये धर्म द्रव्य हमको आंखों से दिखता नहीं है ना, तो हमें विश्वास नहीं होता कि धर्म द्रव्य होता है। न्याय के शास्त्रों में बहुत आचार्यों ने ऊहापोह किया, अन्य मत के आचार्यों ने बहुत कहा कि ये धर्म द्रव्य आप क्यों मान रहे हो? धर्म द्रव्य मानने की आवश्यकता नहीं है, इसके बिना भी काम चल सकता है। कैसे चल सकता है? उनसे पूछा गया
उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए, तर्क वाद विवाद हुआ और बाद में निष्कर्ष हमारे जैनाचार्यों ने कहा कि धर्म द्रव्य के बिना काम नहीं हो सकता। हम थोड़ा और प्रैक्टिकल होके देखें, आचार्यों की बातों को थोड़ा और सरल तरीके से देखें। अगर कोई कहे कि धर्म द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, हम जैसे लोग जो जैन धर्म पे विश्वास नहीं रखते हों, उनको धर्म द्रव्य समझाया जाए कि स्वयं गमन करते हुए हमें चलाने में भी कोई निमित्त बन रहा है, तो वो सामने वाला जो धर्म द्रव्य का जिसने नाम नहीं सुना होगा, वो कहेगा ऐसा कोई द्रव्य थोड़ी होता है जो हमें चलाए, मैं तो स्वयं चलता हूँ। चलो ठीक है, हम मानते हैं आप स्वयं चलते हैं। क्या आप कैसे चलते हैं? तो कोई बहुत चतुर बीरबल टाइप कोई इंसान हो तो वो कहेगा भैया हम तो पैरों से चलते हैं, हमारे पास पैर हैं तो हम चलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप पैरों से चलते हैं, थोड़ा विचारिए। आपके पास अभी सबके पास पैर हैं, कुछ लोग चेयर पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग आलती पालती बांध के बैठे हैं। आपके पास पैर हैं और अगर आप मानते हैं कि मैं पैरों से चलता हूं तो अब क्यों नहीं चल रहे हैं आप? बताइए, उत्तर दीजिए, थोड़ा सोचिए। चलो थोड़े और, बीरबल और चतुर था। बीरबल ने और कहा ठीक है हम पैरों से नहीं चलते, ठीक है जब हमारी इच्छा होती है तब चलते हैं। सोचना, क्या जब आपकी इच्छा होती है तब आप चलते हैं? सोच के देखिए, एक एक पे जाइए, विचार कीजिए, क्योंकि हम कह रहे हैं जो धर्म है वो परीक्षा प्रधान ही है। परीक्षा कीजिए, क्या सच्ची में आप पैरों से चलते हैं? चलो पैरों से नहीं चलते क्योंकि अभी पैर है, हम नहीं चल रहे हैं, तो चलो ठीक है इच्छा से तो चलते होंगे। वो कोई जब मेरी इच्छा होगी तब मैं चलूंगा। मैं कह रहा हूँ उन जीवों का विचार कीजिए जिनके चलने का मन करता है लेकिन चल नहीं पाते हैं, जिनको पैरालिसिस हो गया है, चलने की इच्छा बहुत है लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं चल पा रहे हैं? उनके पास पैर भी हैं, उनके पास इच्छा भी है लेकिन चल नहीं रहे हैं। थोड़ा चलो, बीरबल और चतुर था। और आगे बात कहें हम, और आगे क्या उत्तर देंगे? भैया पैरों से भी नहीं चलते, हमने माना चलो इच्छा से भी नहीं चलते, लेकिन जब शक्ति होगी तब तो चला जाएगा। तो कहा शक्ति से भी नहीं चलते। विचार करके तो देखे एक बार, हम एक को छोड़ के अगले पे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, और ऐसे अनंत कारण हम बताते चले जाएंगे कि इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। लेकिन ये सब कारण झूठे हैं। एक कारण है, हमें चलाने में कोई निमित्त है, तो वो धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य हमें जबरदस्ती नहीं चलाता, ये ध्यान रखना। कभी कभार धर्म द्रव्य को समझने में ये भूल हो जाती है कि धर्म द्रव्य जब चाहेगा तब वो हमें चलाएगा। धर्म द्रव्य कोई जीव नहीं है जो वो चाहे तो मैं उसको चलाऊं। जैसे कहा जाता है ना जगत में, ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें स्वयं की क्रियावती शक्ति है और उसमें निमित्त बन रहा है धर्म द्रव्य गमन कराने में। धर्म द्रव्य जबरदस्ती गमन नहीं कराता, ऐसा संयोग बनता है तो गमन होता है, अन्यथा गमन नहीं होता है। कभी कभार हम देखें, ट्रेन में चलने की क्षमता भी होती है, पटरी भी है, लेकिन तब भी नहीं चल रही। शक्ति भी है उसमें, अभी हमने बात की ना शक्ति, ट्रेन में शक्ति है लेकिन नहीं चल पा रही। क्यों हम कहें कि अब तो चले, शक्ति भी है, ट्रैक भी बिछा हुआ है, पटरियां भी बिछी हुई, चल के बताए तो नहीं चल सकती। क्योंकि एक एक कारण है। थोड़ा और हम आगे बढ़े, क्योंकि हम थोड़ा न्याय से हम धर्म द्रव्य को सिद्ध करते हैं कि हाँ धर्म द्रव्य होता है। बहुत सारे अन्य मतियों ने कहा कि धर्म द्रव्य की जरूरत नहीं है, धर्म द्रव्य को मानने की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी काम चल सकता है। उन्होंने कहा धर्म द्रव्य को मत मानो, हमें चलाता है तो वायु चलाती है हमें, पवन चलाता है हमें, मतलब हवा चलाती है हमें। अब थोड़ा विचार कीजिए, हमारे जैनाचार्यों ने उस पे भी विचार किया, क्या सच्ची में हमें हवा चलाती है? एक बार को लग सकता है हाँ हमें हवा चलाती है। अगर हम कहीं खड़े हों, कोई बहुत सूखी पसली हो और पीछे से बहुत तेज हवा आए, तो हवा से वो हिल जाता है। हमारे अभी पंखा चल रहा है तो हमारे बाल उड़ सकते हैं, हम कहेंगे हाँ पंखा हमारे बाल उड़ा रहा है। गमन कराने में पंखा मतलब हवा निमित्त बन सकती है, पवन निमित्त बन सकता है। लेकिन हमारे जैनाचार्यों ने इसका भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि आपको धर्म द्रव्य मानना ही पड़ेगा कि कोई एक ऐसा द्रव्य है जो गमन कराने में निमित्त बनता है। आप क्या हो कि हवा चलाती है तो हवा भी नहीं चलाती। मैं पूछता हूँ, मतलब मैं पूछता हूँ माने जैनाचार्य वहां पे बोल रहे हैं, ऐसी भाषा है कि मैं पूछता हूँ अगर हवा चलाती है तो हवा को कौन चलाता है? बताइए, हवा भी तो चल रही है ना, पवन भी चल रहा है, हवा भी बह रही है, तो उस हवा को कौन चला रहा है? चलिए आपने कुछ ढूंढ लिया कि हवा को कोई चलाता है, तो मैं पूछूंगा हवा को जो चला रहा है उसको कौन चलाता है?
उसका भी कोई चलाने वाला होना चाहिए। और आगे बढ़े, आपने वो भी ढूंढ लिया। मैं पूछूंगा जो हवा को चलाता है उसके भी चलाने वाला कौन है, और उसको भी चलाने वाला कौन है? कोई तो होगा। मतलब हम ऐसे इतने पदार्थ खड़े कर देंगे लेकिन हम एक उत्तर पे नहीं पहुंच पाएंगे कि कौन हमें चलाता है। एक बात ध्यान रखिए, हमारे जैनाचार्यों ने ऐसा कहा कि चलाने वाला स्वयं नहीं चलता है, क्योंकि जो हवा है, जो पवन है, वो स्वयं चल रही है। जो स्वयं चल रही है वो दूसरे को कैसे चलाएगा? इसके लिए शास्त्रों में एक शब्द आया, ये है अनवस्था दोष। अनवस्था दोष माने एक कारण, फिर दूसरा कारण, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे लाइन लग जाएगी। अनवस्था, अनवस्था माने कोई अवस्था नहीं है, बढ़ता जाएगा, एक के पीछे एक कारण, एक के पीछे एक कारण, एक के पीछे एक कारण, ऐसे चढ़ता चला जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता लगेगा कि हमें कौन चलाता है, हमारे गमन कराने में कौन निमित्त, हमें ये पता नहीं लग पाएगा। जैनाचार्यों ने ये कहा जो स्वयं नहीं चलता है वो दूसरे को गमन कराने में निमित्त बनता है। धर्म द्रव्य एक जगह से दूसरी जगह स्वयं नहीं जाता है, हिलता नहीं है, वहीं बना रहता है। धर्म द्रव्य स्वयं गमन नहीं करता, लेकिन जो गमन करते हैं उनको गमन कराने में निमित्त बनता है। बताओ क्या स्वरूप है धर्म द्रव्य का? ऐसे हमारे आचार्यों ने धर्म द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध किया कि धर्म द्रव्य एक पृथक द्रव्य भी होता है। हम कोई कपोल कल्पनाएं नहीं कर रहे हैं कि धर्म द्रव्य नाम की एक चीज होती है। भैया केवल केवली भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में जाना है कि एक धर्म द्रव्य नाम का एक पृथक द्रव्य होता है जो गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन कराने में निमित्त बनता है। मतलब कोई और कारण आप ढूंढ के लाओ गमन कराने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना सारी एक एक चीज, ये हमारे आचार्यों ने बहुत खोजबीन करके लिखी है। 6 द्रव्यों पे न्याय के ग्रंथों में बहुत ऊहापोह हुई है कि किस द्रव्य को माने। अन्य मति के, जो अन्य मत के जितने भी आचार्य हैं, बड़े बड़े ग्रंथ, उसमें लिखा कि इसको मत मानो, इसके बिना भी काम चल जाएगा। ऐसे ही अधर्म को मत मानो, उसके बिना काम चल जाएगा। हमारे आचार्यों ने एक एक का कारण बताया, भैया इसको नहीं मानेंगे तो वस्तु व्यवस्था हिल जाएगी। आप कल्पना करके देखिए, अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो, अधर्म द्रव्य नहीं हो, कोई हमारी गति को रोकने वाला नहीं होगा, सारे इधर से उधर चलते चले जाएंगे, हर जगह डोलते चले जाएंगे। सोचिए अगर धर्म द्रव्य या अधर्म द्रव्य ना हो, सोचिए कल्पना करके देखिए, अधर्म द्रव्य ना हो, अभी मैंने स्वरूप नहीं समझाया, लेकिन सोचिए अगर अधर्म द्रव्य ना हो तो सिद्ध भगवान हर जगह घूमते रहेंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, कहीं स्थित नहीं हो पाएंगे अगर अधर्म द्रव्य ना हो। एक गाड़ी एक जगह बहुत स्पीड से चल रही है तो रुकती है, तो उसमें निमित्त कौन है? उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त है। वो गाड़ी अपनी स्पीड बढ़ा रही है, 50 से 100, 100 से 200, वो आगे बढ़ रही है, तो कैसे बढ़ रही है? धर्म द्रव्य उसमें निमित्त बन रहा है। मैं इसमें एक पॉइंट भूल गया, जब हमारे आचार्यों ने वायु कहा, अन्य आचार्यों ने, जो अन्य मत के आचार्य थे, उन्होंने वायु कहा कि वायु चला देगी, वायु गमन कराने में निमित्त बन जाएगी, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा कि वायु नहीं चला सकती। तो अन्य मतियों ने एक और तर्क दिया। आप कह रहे हो ना कि एक स्थिर पदार्थ होना चाहिए जो गमन कराने में निमित्त बने, तो हम कह रहे हैं पृथ्वी ले लो। पृथ्वी खुद गमन नहीं करती है, वो सबको गमन कराने में निमित्त बन सकती है। हमने बहुत लौकिक सुक्तियां या बहुत लौकिक कविताएं पढ़ी होंगी जो कहते हैं कि हमारा एक पग आगे जाता है और एक पग उसके, फिर उसको छोड़ के जब आगे बढ़ता है तो उसमें निमित्त पृथ्वी बनती है। लेकिन हमारे जैनाचार्यों ने इसका भी खंडन किया। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? उन पक्षियों की कल्पना करके देखिए, वो एरोप्लेन जो हवा में उड़ रहे हैं, उनके पास तो पृथ्वी नहीं है। अगर आप कहो एक स्थिर द्रव्य, हम मानते हैं हाँ पृथ्वी स्थिर द्रव्य है, पृथ्वी स्थिर है, लेकिन वो भी गमन कराने में निमित्त नहीं है। अगर वो होती, जो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं उनको उड़ाने में कौन निमित्त होता? अगर हम चलो कुछ द्रव्यों के मान लेते हैं, कुछ द्रव्यों को गमन कराने में हम पृथ्वी को मान लेते हैं, तो अब हमें जो आकाश में पक्षी घूम रहे हैं उनके लिए अलग द्रव्य लाना पड़ेगा। ऐसे एक एक जीव के लिए कितने द्रव्य लाएंगे हम? तो इन्होंने कहा ये धर्म द्रव्य ऐसा है, इसी को मानो, ये धर्म द्रव्य ही है जो हमें गमन कराने में निमित्त बनता है, और कोई द्रव्य नहीं है। मतलब हमारे जैनाचार्य कोई फोर्स नहीं कर रहे। ये जैन दर्शन ऐसा नहीं है जो आपको कह रहा है कि भैया
जैन दर्शन ने कहा है कि 6 द्रव्य होते हैं तो 6 द्रव्य होते हैं। तर्क दिए हैं हर चीज के पीछे, क्यों होते हैं 6 द्रव्य? कोई ना कोई है जो हमें गमन कराने में निमित्त बनता है, और वो है धर्म द्रव्य। ये हाथ इधर से इधर आ रहा है तो इसमें धर्म द्रव्य निमित्त बन रहा है। ये हाथ मैंने नहीं हिलाया। थोड़ा पॉइंट समझ में आया? हम क्या मानते हैं, धर्म द्रव्य से अपनी कर्तृत्व की मान्यता छूट जाती है। कितने सारे लाभ हैं इस धर्म द्रव्य को मानने से। हमारी जो कर्तृत्व की भावना है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, कि ये हाथ मैंने हिलाया, ये कुछ मैंने किया, मैं आगे से पीछे हुआ तो मैं हुआ। भैया ये धर्म द्रव्य है जो आपको गमन में निमित्त बन रहा है। इस गमन के कर्तृत्व का भार हम ले लेते हैं कि मैं गमन कर रहा हूँ, कि मैंने किया, सब कुछ मैं ही करता हूँ। नहीं भैया, धर्म द्रव्य है वो गमन कराने में निमित्त बनता है। इसका कर्तृत्व हम अपने सर पे ना लें। सब द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग की क्लासेस में मैंने कहा था कि एक जीव द्रव्य ही अपना काम भूला हुआ है। सारे द्रव्य अपने अपने काम भली प्रकार से कर रहे हैं। जीव भी अपना काम भली प्रकार से कर रहा है, लेकिन उस अपने काम को भूला हुआ है कि मैं क्या करता हूँ। मेरा काम ज्ञान दर्शन है, इसको तो भूल गया। बस ये जानता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं इसको चलाता हूँ, मैं उसको चलाता हूँ। ये कर्तृत्व की भावना है। मैंने उसको बड़ा बनाया, मैंने उसको कुछ बड़ा नहीं बनाया। वो आज इतने बड़े लेवल पे है तो मैंने उसका काम किया, कुछ नहीं किया। सारे द्रव्य स्वतंत्र हैं, सब कुछ। आप कल्पना करके देखिए, धर्म द्रव्य, आप अपने घर से बात करते हैं और लंदन में बात कर रहे हैं, तो जो आपकी आवाज इतनी जल्दी पहुंच रही है, आपके घर से वहां तक आवाज पहुंचे तो कैसे पहुंच रही है? धर्म द्रव्य उसमें निमित्त बन रहा है। धर्म द्रव्य खुद स्थिर है, और स्थिर होते हुए जो अन्य बाकी द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल, उनको गमन कराने में निमित्त बन रहा है। और आप उदाहरण देखिए, गमन करती हुई मछली को गमन करती हुई मछली को गमन करने में पानी, उदाहरण सारे एक देश होते हैं। पानी भी पुद्गल ही है, और अपना मछली भी पुद्गल ही है। उदाहरण एक देश है। यहाँ पे पानी जो है वो धर्म द्रव्य नहीं है। ऐसे ही जैसे रेल को चलने में पटरियां निमित्त हैं, तो पटरी धर्म द्रव्य नहीं है, पटरी भी पुद्गल ही है। उदाहरण के लिए हमें समझाया जा रहा है कि क्या चीज है। और अगर एक अच्छा उदाहरण देखें, फिर हम अधर्म द्रव्य की चर्चा करेंगे। हम गाड़ियों से ट्रिप करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो जिस रोड पे हम जा रहे हैं, वो हमारी गाड़ी आगे जाती जा रही है और रोड वहीं पे है। समझ में आया? हम रोड के निमित्त से जा रहे हैं, रोड नहीं होगी तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो रोड हमारे गमन करने में निमित्त है। रोड उसी स्थान पे है, जहां पे थी वहीं पे है। जहां पे जो हाईवे था, जहां पे जो गली है, वो वहीं पे रहेगी। वो आपको गमन करने में, वो रोड आपको निमित्त बन रही है। ऐसे ही जैसे वो रोड स्थिर है, ऐसे ही धर्म द्रव्य भी स्वयं स्थिर रहता है और अन्य द्रव्यों को गमन कराने में निमित्त बनता है। बस ये इंपॉर्टेंट बात है, बार बार मैं इसका ध्यान दिला रहा हूं। जो स्वयं गमन कर रहे हैं उनको, जो पहले से ही स्थिर हैं, उनको गमन कराने में निमित्त नहीं बन सकता, उस पे आरोप भी नहीं आएगा। और ये धर्म द्रव्य सारे द्रव्यों को गमन कराने में निमित्त बनता है, जीव और पुद्गलों को, सबको, कोई ऐसा नहीं छूटता। और अगर देखे गिनती, तो जीव, अगर हमने देखे जीव द्रव्य कितने हैं, तो जीव द्रव्य अनंत हैं। पुद्गल देखें तो अनंतानंत हैं, जीव से भी अनंत गुण है। और ये धर्म द्रव्य कितना है? धर्म द्रव्य है एक। धर्म द्रव्य कितने हैं? धर्म द्रव्य एक है। इसकी चर्चा आगे भी करेंगे, आगे भी इसका प्रश्न आएगा कि द्रव्य की संख्या कितनी कितनी है। लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे तो हमारा विषय अभी से क्लियर होता चला जाएगा, बेस क्लियर हो जाएगा हमारा। तो हमें धर्म समझ में आया कि धर्म द्रव्य होता क्या है, कि स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में जो निमित्त है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे गमन करती हुई मछली को गमन करने में निमित्त, निमित्त की परिभाषा आगे भी देखेंगे, बहुत आगे जाके परिभाषा आएगी कि निमित्त होता है जिसपे आरोप आता है। क्या कहा? निमित्त वो जिसपे मात्र आरोप आता है, उसने काम नहीं किया, उस पे मात्र आरोप आता है कि ये करता है, कि धर्म द्रव्य करता है, उस पे मात्र आरोप है। क्योंकि ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, लेकिन
जब जब जीव और पुद्गल गमन करेंगे तब तब धर्म द्रव्य पे आरोप आएगा कि ये धर्म द्रव्य गमन कराने में निमित्त बनता है। लेकिन धर्म द्रव्य जबरदस्ती गमन कराता हो, चल अब तू चल, अब तेरे चलने का समय हो गया है, ऐसा नहीं है। स्वयं गमन करते हुए को गमन कराने में निमित्त बनता है ये धर्म द्रव्य। मैं समझूंगा कि आपको अब धर्म द्रव्य भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। और भी पॉइंट ख्याल आएंगे तो हम धर्म द्रव्य के बारे में थोड़ा और चर्चा बाद में कर लेंगे। अभी हम थोड़ा विषय को और आगे बढ़ाते हैं। हम समझते हैं अधर्म द्रव्य को। अब हमारा अगला द्रव्य कौन सा है? अधर्म द्रव्य। ये अधर्म द्रव्य ऐसा नहीं है कि हिंसादि करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब जो 5 पाप हैं यहाँ पे, उसको अधर्म नहीं कहा जा रहा। बुरे कार्यों को यहाँ पे अधर्म नहीं कहा जा रहा। यहाँ पे अधर्म द्रव्य एक पृथक द्रव्य है, उसका भी एक अस्तित्व है, जिसको साइंस ने नाम दिया नॉन ईथर। ईथर तो नाम दिया अपने धर्म द्रव्य को, और नॉन ईथर नाम दिया अधर्म द्रव्य को। लेकिन जो साइंस वालों ने नॉन ईथर नाम दिया है, ये वो अधर्म द्रव्य नहीं है, उससे बिल्कुल एक पृथक द्रव्य है ये अधर्म नाम का द्रव्य। समझते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। हमें अगर धर्म द्रव्य अच्छी तरह समझ में आ गया है तो हमें अच्छी तरह ये अधर्म द्रव्य भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। इसका स्वरूप समझ जाएंगे तो इसका भी स्वरूप आसानी से हम समझ ही जाएंगे। मैं इसकी परिभाषा पढ़ता हूँ कि इसकी क्या परिभाषा दी है। परिभाषा देखिए, उत्तर: स्वयं गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमन करने वाले जीव और पुद्गल को ठहरने में जो निमित्त हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे पथिक को ठहरने में वृक्ष की छाया। क्या कहा? पथिक को ठहरने में वृक्ष की छाया। यहाँ पे बहुत बहुत एक एक शब्द इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें एक एक शब्द याद हो जाना चाहिए। एक भी शब्द हम यहाँ से इधर से उधर कर देंगे तो हम परिभाषा सही नहीं बना पाएंगे, और उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं अधर्म द्रव्य कौन है? स्वयं गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमन करने वाले जीव और पुद्गल को। मतलब जीव और पुद्गलों की चर्चा चल रही है, और कौन से जीव और पुद्गलों की? उन जीव और पुद्गलों की जो स्वयं गमन पूर्वक स्थित हुए हैं। जो स्वयं गमन पूर्वक स्थित हुए हैं, पहले से स्थित हैं, उनकी बात नहीं चल रही। जो गति पूर्वक, जिनकी गति पूर्वक स्थिति हुई है, जैसे हमने क्रियावती शक्ति में देखा था। क्रियावती शक्ति में देखा था 2 पॉइंट: क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, ये क्रियावती शक्ति, और गति पूर्वक स्थिति होना। स्थिति मात्र होना क्रियावती शक्ति नहीं, गति पूर्वक स्थिति। यहाँ पे भी ऐसे ही कह रहे हैं कि गति पूर्वक स्थिति जीव और पुद्गलों को, जो जीव और पुद्गल स्वयं पहले गमन कर रहे थे, स्वयं गमन करते हुए एकदम स्थिर हो गए, उनको रोकने में कोई निमित्त बन रहा है, उनको ठहरने में कोई निमित्त बन रहा है, तो उस द्रव्य का नाम है अधर्म द्रव्य। बहुत जगत प्रसिद्ध उदाहरण दिया कि पथिक को ठहरने में वृक्ष की छाया। आजकल बहुत गर्मियों के दिन चल रहे हैं, दिन पे दिन गर्मी गर्मी बढ़ती जा रही है। न्यूज़पेपर में आ रहा है एसी भी नहीं चला सकते हम सब लोग। एसी नहीं चला सकते क्योंकि उससे भी ये कोरोना वायरस और ज्यादा फैल सकता है। तो दिन पे दिन हिंसा, मतलब गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। हम लोग बाहर अगर जाएं, कोई काम पड़ जाए, बहुत गर्मी लग रही हो, तो हम क्या सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? हम सबसे पहले ढूंढते हैं कोई छाया वाला मार्ग हो तो वहां से चले जाएं, कि हमें धूप भी ना लगे और छाया छाया में चलते चले जाएं। और अगर एक ऐसी छाया मिल जाए, जैसे पुराने जमाने में होता था कि बहुत लोग गमन दूर दूर से मीलों गमन कर रहे हैं, अब पड़ाव डालते थे तो पड़ाव धूप में नहीं डालते थे, पड़ाव डालते थे जहाँ पे छाव होती थी, एक पेड़ के नीचे छाव डालते थे, पेड़ के नीचे आराम किया करते थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कह रहे हैं, पथिक को ठहरने में वृक्ष की छाया। जैसे एक पथिक मतलब जो पथ पे गमन करता है, जो पथ पे गमन कर रहा हो, बहुत दूर से चल के आया है, और चल के आया है तो उसमें निमित्त बन रहा था धर्म द्रव्य। अब उसके रुकने का मन हुआ क्योंकि छाया दिख गई उसको। अब वो गमन पूर्वक जब वो उसकी स्थिति हुई, वो चलते हुए उस पेड़ की छाया में रुक गया, तो कहा जाता है भैया इस छाया ने रोक लिया इस द्रव्य को, मतलब इस छाया ने इस जीव द्रव्य को सहारा दे दिया। छाया थी तो ये रुक गया। मतलब कि छाया पे आरोप आया, वृक्ष की छाया पे आरोप आया कि जीव द्रव्य को इसने स्थिति दी, रोकने की जगह दी कि अब तू यहाँ पे ठहर ले, आश्रय दिया। मतलब पथिक को ठहरने में वृक्ष की छाया।
जो पथिक चल रहा था अब वो थक गया, अब वो रुक रहा है, तो चलते हुए को रुकने में जो निमित्त बन रहा है वो है अधर्म द्रव्य। अब क्या है, जो पहले से चल रहा था अब उसकी कोई स्थिति हो गई। ये पदार्थ, ये रिमोट है, ये रिमोट इधर से इधर आ रहा था और अब इधर रुक गया। ये इधर रुका, मतलब ये पहले गति हो रही थी, गति पूर्वक इसकी स्थिति हुई। अब स्वयं इसकी स्थिति हुई है, किसी और ने स्थिति नहीं कराई है, स्वयं इसकी स्थिति हुई। तो इसमें निमित्त कौन बना? इसमें निमित्त बना अधर्म द्रव्य। आरोप किस पे आया? अधर्म द्रव्य पे आया कि गमन पूर्वक जीव और पुद्गलों को स्वयं, गमन पूर्वक नहीं, स्वयं गति पूर्वक स्थिति जीव और पुद्गलों को कराने में जो निमित्त बनता है उसका नाम है अधर्म द्रव्य। क्या नाम है उसका? अधर्म द्रव्य। कल्पना करके देखिए, ये अधर्म द्रव्य भी ना हो, ये धर्म द्रव्य ना हो, तो जगत के जितनी भी चीजें सब इधर उधर दौड़ेंगी, आपस में टकराएंगी। अगर सोचिए अधर्म द्रव्य ना हो और बस धर्म द्रव्य हो, एक एक द्रव्य को अभाव करके देखिए। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत बार हमने मोटिवेशनल स्पीच सुनी है कि ऐसी चीजें हम भी सुनते हैं कि अगर जिस चीज की आपको महिमा जाननी है, एक बार उसकी अपनी जिंदगी में से अभाव करके देखिए। सोचिए वो आपके साथ चीज नहीं है, तब हमें उस चीज की अहमियत पता लगती है कि अगर ये होती तो, हमारे मुंह से निकलता है अगर ये होता तो। जब हमारे पास होती है तब हमें उसकी कीमत नहीं आती। एक बार इस अधर्म द्रव्य को हटा के देखिए। सोचिए 5 ही द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल। तो सोचिए क्या होगा। हम अभी बैठे हैं तो हम बैठ नहीं पाएंगे, हमेशा सदैव चलते रहेंगे, सदैव चलते रहेंगे, कभी आराम नहीं कर पाएंगे। शरीर कहेगा कि थक गया, अब थोड़ा आराम कर लूं मैं, नहीं, चलो 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 चलो, हमेशा गमन करते रहेंगे, कभी रुक नहीं पाएंगे। और सोचिए अगर धर्म द्रव्य ना हो, 5 द्रव्य हो, जीव, पुद्गल, अधर्म, आकाश, काल, तो हर समय बैठे रह जाएंगे। जैसे अभी इतने दिनों से बैठे हैं घर में, ऐसे जिंदगी भर के लिए बैठे रह जाएंगे और हमेशा बैठे रह जाएंगे, कभी गमन ही नहीं कर पाएंगे, लोग अपने काम पे नहीं जा पाएंगे। आजकल बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि हम इतने दिनों से घर में हैं, हमारे इतने दिनों से स्थिति पड़ी हुई है कि लोग थोड़े दिनों बाद ये भूल जाएंगे कि मेरा काम ही क्या था। उनसे पूछेंगे भैया अपने काम पे जाओ, तो पूछेंगे कि मेरा काम क्या था, क्योंकि इतने दिनों से घर में स्थिति है हमारी, इतने दिनों से घर में ठहरे हुए हैं, हम भूल ही जाएंगे हमारा काम क्या था। कल्पना करके देखिए, तो मजाक की बात हो गई। अधर्म द्रव्य ना हो या धर्म द्रव्य ना हो तो कितनी बड़ी परेशानी आ जाएगी। हम जैसे अभी हम आराम से बैठे हैं, अगर सोचिए हम जिंदगी भर ऐसे आलती मालती बांट के बैठे रहे जिंदगी भर ऐसे, थोड़े दिनों पे पैर दुखने लगेंगे, फिर पैरों को सीधा करेंगे। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, जैसे मैं भी अभी हिल रहा हूँ। सोचो अगर मेरी बस स्थिति होती कि मैं बस ऐसा ही जमा रहा हूँ, तो मैं अपने जो सुखासन होता है, सुखासन, वो नहीं कर पाता। अभी मैंने आलती पालती बांध रखी थी, अब मैंने पैर सीधे कर लिए, मतलब पैर सीधे किए तो धर्म द्रव्य निमित्त बन रहा है उसमें। स्थिति होती तो पैर अकड़े रह जाते। मतलब धर्म अधर्म द्रव्य एक अलग द्रव्य हैं जो अपना कितना बड़ा रोल अदा करते हैं जीव और पुद्गलों को गमन और स्थिति कराने में। क्योंकि सारे द्रव्य स्वतंत्र हैं, सारे अपने काम करते हैं। एक बार मजाक नहीं कर रहा, मेरे कहने से अभाव करके देखिए, ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए। धर्म द्रव्य का जिंदगी से अभाव करके देखिए कि धर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या होता, अधर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या होता। आज सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में है, तो इसी कारण है कि अधर्म द्रव्य है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अधर्म द्रव्य गमन, जो गमन पूर्वक स्थिति होता है उसमें निमित्त बनता है। सिद्ध भगवान को भी अधर्म द्रव्य निमित्त बन रहा है स्थिति में, वो रुके हुए हैं। अगर नहीं होता तो ऊपर अलोक आकाश में चले जाते हैं, वहां पे भी उससे और ऊपर जाते रहते जाते रहते जाते रहते जाते रहते जाते रहते। कोई मतलब स्थिति नहीं हो पाती। उनकी स्थिति है एक जगह, कहते हैं ना कि एक ऐसे बिल्कुल सीधी सी जगह है, वहां पे सब सिर के बल एक जैसे हैं, सेम हाइट पे, सेम ऊपर से, जैसे सारे सिर ऐसे ऊपर लग गए हो, एक एक सिर टांग दिए हो, ऐसे सारे सिद्ध भगवान हैं। तो उनकी जो स्थिति हुई है तो कैसे हुई है? वो स्थिति अधर्म द्रव्य के कारण हुई है, क्योंकि वो गमन पूर्वक स्थिति वाले जीव और पुद्गलों को
रोकने में, ठहरने में निमित्त बनता है, ये अधर्म द्रव्य है। एक बार मैं परिभाषा पढ़ता हूं, फिर और थोड़ा आगे समझते हैं, आकाश द्रव्य को भी समझेंगे। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? 37 नंबर का प्रश्न, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? उत्तर, स्वयं गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमन करने वाले जीव और पुद्गल को ठहरने में जो निमित्त हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे पथिक को ठहरने में वृक्ष की छाया। ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का स्वरूप है कि धर्म द्रव्य क्या है और अधर्म द्रव्य क्या है। मैं समझूंगा कि आपको समझ में आया होगा कि ये इन सब धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का स्वरूप क्या है। जो साइंस कहती है उससे बिल्कुल अलग है। साइंस से कंपेयर करने की भी हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी हम कोशिश करेंगे हम असफल ही होंगे, क्योंकि इस द्रव्य तक वो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये सारे जो द्रव्य बताए गए हैं वो केवल ज्ञानी के द्वारा बताए गए हैं, केवल ज्ञान गम्य है, ये हमारी आंखों से नहीं दिखेंगे। अगर हम 6 द्रव्यों को बांटना चाहें, ये 6 द्रव्य होते हैं ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो बहुत रूपों में बांट सकते हैं हम इन 6 द्रव्यों को। हम बांटे, मैं आपसे पूछूं, इन 6 द्रव्यों को अगर आपको जीव और अजीव में बांटना हो तो कैसे बांटेंगे? कि एक द्रव्य जीव है, बाकी के 5 द्रव्य अजीव हैं, क्योंकि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये सब क्या है? ये सब अजीव हैं। और एक जीव, मतलब 6 को हम 2 में बांट सकते हैं। संक्षेपीकरण की विधि बता रहा हूं मैं। संक्षेपीकरण, 2 डिग्री होती है हमारे पास, एक होती है पीएचडी और एक होती है डीलिट। पीएचडी क्या होती है? पीएचडी होती है किसी भी चीज का विस्तार। हम एक विषय ले लेते हैं और उसका विस्तार करते जाते हैं, विस्तार करते जाते हैं, विस्तार, जितना विस्तार हो सकता है उसका उतना विस्तार, वो पीएचडी है, डॉक्टरेट है उस चीज में। और डीलिट क्या होती है? वो इतनी सब चीजें, जो इतना बड़ा विस्तार है उसको संक्षेप में बता देना, इतनी सब, इतना विशाल को छोटे में बता देना, वो है डीलिट। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं 6 द्रव्य तो विस्तार हो गए, और 6 द्रव्य भी क्यों, द्रव्य अनंत होते हैं। उस अनंत द्रव्यों की पीएचडी को हमने थोड़ा और संक्षेप किया तो वो हो गई 6 द्रव्य, जाति अपेक्षा। उन 6 द्रव्यों को भी और संक्षेप किया तो 2 हो गए, जीव और अजीव। और चर्चा करूं, जीव, इन 6 द्रव्यों को और कैसे बांट सकते हैं? तो हम इनको रूपी अरूपी में बांट सकते हैं। मतलब 6 द्रव्यों को हम 2 में बांट सकते हैं, रूपी अरूपी, जिसको हम कहते हैं मूर्तिक और अमूर्तिक। रूपी कितने द्रव्य हैं? तो रूपी कितने द्रव्य? रूपी है एक द्रव्य। 6 द्रव्यों में से मात्र एक द्रव्य रूपी है, जो है पुद्गल नाम का द्रव्य। बाकी जो 5 हैं, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये पांचों द्रव्य कैसे हैं? अरूपी हैं। मतलब जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। आंखों से तो हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पुद्गल भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बाद भी वो रूपी है, क्योंकि उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है। ऐसे इसके दूसरे नाम मूर्तिक, अमूर्तिक भी हैं। जो मूर्तिक हो, मूर्तिक कितने द्रव्य? एक द्रव्य। और अमूर्तिक कितने? 5 द्रव्य। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और कैसे बांट सकते हैं? हम अस्थिकाय में बांट सकते हैं कि 5 अस्थिकाय होती हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और एक काल अस्थिकाय नहीं है। कहते हैं ना पंचास्तिकाय, एक पूरा स्वतंत्र ग्रंथ है पंचास्तिकाय संग्रह। उसमें 5 द्रव्यों की चर्चा की और काल द्रव्य की गौण रूप से चर्चा की। हम ऐसे भी बांट सकते हैं द्रव्यों को। मतलब इन 6 द्रव्यों को कितनी अपेक्षा हम बांट सकते हैं? बहुत अपेक्षाओं से बांट सकते हैं। हम, मेरा कल का विषय था, हम अपनी बात को पूरी करेंगे कल। ये जो अगला द्रव्य है हमारा आकाश द्रव्य, और उसके बाद काल द्रव्य, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। कल का मेरा विषय था, थोड़ा सा बात करूं कि द्रव्य के अनंत गुणों की चर्चा मिनटों में, मिनटों में हम एक गुण की चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं हम एक द्रव्य की चर्चा ही सोचो कितने दिनों से कर रहे हैं। जीव की चर्चा कितने दिन की, पुद्गल की चर्चा कितने दिन की। और इसमें भी, इस पुस्तक का नाम है लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। आपको संक्षेप में पुद्गल का स्वरूप समझाया जा रहा है। अब इस पुद्गल के एक के गुण पे विस्तार करने जाएं तो अनंत काल बीत जाएंगे। मतलब एक द्रव्य का ही इतना विस्तार है। सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर चर्चा करते रहते, क्या चर्चा करते होंगे भैया? अनंत गुण है, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। टेंशन किस बात की है? अपने में अनंत गुण है। हर समय हम चर्चा कर सकते हैं, चर्चा को कोई अंत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं हमने तो बहुत पढ़ लिया, अब हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पढ़ने का कभी अंत होता ही नहीं है। हम जितना इस विषय के बारे में पढ़ें उतना और डिटेल जानते जाएंगे। हमने एक बार पूरी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ ली,
3 साल पहले हमने लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ ली थी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीका से हमें पढ़ाई गई थी, हमने भी पढ़ा, प्रश्न उत्तर किए, लेकिन अब फिर से पढ़ते हैं तो और नए प्रश्न उठते हैं और नई-नई चीज़ें समझ में आती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी चर्चा है, इसमें इतना विषय है चर्चा करने लायक। तो अगर हम समझें कि ये चर्चा हम सुन चुके हैं तो ऐसा नहीं है, बहुत विस्तार है, हम घर पे इसकी चर्चा करें, आपस में चर्चा करें, मेरे से चर्चा करें, बाद में चर्चा करें, मतलब चर्चा का कोई अंत नहीं है। अपना समय हम स्वाध्याय में बिताएँ, अधिक से अधिक समय स्वाध्याय में बिताएँ, क्योंकि स्वाध्याय ही परम तप है। अपने मित्र अच्छे बनाएँ जो हर समय स्वाध्याय में हमारा साथ दें, स्वाध्याय में तत्पर हों, तो हमारे दिन आराम से बीत जाएँगे। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे दिन बहुत बोरिंग बीत रहे हैं, बोरिंग इसलिए बीत रहे हैं क्योंकि हमें अपनी खबर नहीं है। अपनी खबर जैसे हो उसके लिए ये दिन बोरिंग नहीं है, उसके लिए तो चर्चा ही चर्चा है। जैसे पहले दिन थे वैसे अभी के दिन हैं। तो हम इन अनंत गुणों की चर्चा करें, एक-एक द्रव्य की चर्चा करें, धर्म, अधर्म द्रव्य का स्वरूप और अच्छी तरीके से जानें। कल अगर थोड़ा और विषय मुझे मिलेगा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य के बारे में बताने के लिए, तो और उसकी चर्चा करेंगे। आकाश द्रव्य और काल द्रव्य को कल हम जानेंगे ही। तो इन सब द्रव्यों का स्वरूप हम जानें, इसी मंगल भावना से अभी की बात पूरी करता हूँ और कल सुबह की कक्षा जो 8:30 बजे रहती है, कल विशेष चर्चा रहेगी क्योंकि हमने सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से हम आखिरी अंग पे पहुँच गए हैं। हमने 7 अंग समझ लिए हैं, अब हमारा 1 अंग बचा है जिसका नाम है प्रभावना अंग। वो प्रभावना कैसी होती है, कैसी करनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति प्रभावना में अपना योगदान किस प्रकार कर सकता है, कल इन सब विषयों को लेके हम अंतिम अंग की चर्चा करेंगे, तो उस कक्षा में भी हम जुड़ें। समय का ध्यान रखें 8:30 बजे। अन्य लोगों को भी प्रेषित करें ये मैसेज जिससे वे भी जुड़ पाएँ। अभी के लिए सभी को जय जिनेंद्र और सभी लोग अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।